भगवत चरणानुरागी भगवदीय वैष्णवजन, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सूरदास जी की वार्ता के कुछ प्रसंग विश्राम से पूर्व हम लोगों ने श्रवण किए हैं। सूरदास जी का जन्म स्थल, जाति, जन्म सम्मत, जन्म तिथि, जन्मांध हैं, इन सब बातों के ऊपर हमने विचार किया और बहुत से प्रमाण भी रखे। ये बात तो प्रमाणित है कि सूरदास जी जन्मांध हुए। किस प्रकार से ग्रह का त्याग किया, रुणकता में श्री यमुना जी के तट पे गौ घाट स्थल पर विराजे और वहां श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए। श्री महाप्रभु जी के आगे सूरदास जी ने दैन्य भाव के कीर्तन गाए। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, जो सूर्य है के घिंग्यात कायकु है, कछु भगवत जस लीला वर्णन कर। सूरदास जी को दीक्षा दी, अनुकमणिका सुनाई। महाप्रभु जी की कृपा से समस्त भगवत लीला सूरदास जी के हृदय में स्फुरित हो गए। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उनको लौकिक दिखाई नहीं देता, लेकिन अलौकिक सब दिखने लगा। और ऐसी लीला का गान किया है भाषा शास्त्रियों का मत है कि ब्रजभाषा की ये प्रथम रचना है जो सूरदास, कुम्मनदास आदि कीर्तन किए हैं। सबसे पहली रचना, और अपने आप में इतनी प्रौढ़ है, इतनी विशुद्ध है कि और पीछे जो रीतकालीन कवि हुए, जिनकी भाषा शैली बहुत ज्यादा परिष्कृत थी, लेकिन वो भी इसकी तुलना में फीकी लगती है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा पात्र अष्टछाप सूरदास, जिनको पीछे अष्टछाप में स्थान श्री विठलनाथ जी ने दिया है, इनकी आगे इतनी प्रसिद्धि हुई है कि और समकालिक जो सूरदास हुए, उनकी रचनाएं इनकी रचना में सम्मिश्रित हो गई और उनके जीवन प्रसंग भी अष्टछाप सूरदास जी से जोड़ दिए गए। और ये भ्रांति आज भी देखी जाती है, सबके प्रसंग जोड़ दिए गए हैं। खोज से प्राप्त हुआ है कि सूरदास जी के समकालिक ही 13 सूरदास हुए हैं। कुछ सूरदास से पूर्व हुए, कुछ पीछे तक रहे, लेकिन काल सबका एक ही है। सूरदास जी से भी पूर्व जो सूरदास हुए हैं वह है सूरदास बिल्वमंगल। और इनका समय गीत गोविंदकार जयदेव के समय से आंका जाता है। ये जयदेव के समकालिक हैं, ऐसा मत है। पंढरपुर के निवासी दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और किसी चिंतामणि नाम की देवदासी के ऊपर आसक्त हुए थे। बहुत उससे मोह हो गया। एक समय
चिंतामणि के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर बिल्वमंगल सूर्य को बहुत आघात हुआ है। मैंने इससे इतना प्रेम किया, फिर भी मुझे ठुकरा दिया है। ऐसा प्रेम कहीं भगवान से होता तो मुझे साक्षात्कार हो जाता। हृदय पर ऐसा आघात हुआ है कि जो चिंतामणि में मोह था वो भगवान की ओर परिणित हो गया है और वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। उन्होंने कृष्ण कमृत नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये जो घटना है कि सूरदास जी कुएं में गिर गए, भगवान को पुकारा, भगवान पधारे और उनका हाथ पकड़ के निकालने लगे। बिल्वमंगल सूर्य जन्म सूर्य नहीं है। बाद में इन्होंने विचार किया है कि चिंतामणि में जो मेरी आसक्ति हुई थी उस दोष का कारण ये नेत्र हैं। अगर आंखें नहीं होती तो ये अपराध नहीं बनता है, और उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को फोड़ लिया था। जिन नेत्रों से मैंने चिंतामणि को देखा है उन अपवित्र नेत्रों से भगवान का दर्शन कैसे करूंगा, उसका यही प्रायश्चित है। और उन्होंने आंखें फोड़ ली थी। एक दिन कुआं में गिर पड़े, भगवान ने उनको कुआं से हाथ पकड़ के बाहर निकाला। ये किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय सो सब जब जाओगे सबल बखानो तो। हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, हृदय से जाओ तब जानू कि हाँ आप बलवान है। ये बहुत प्रसिद्ध है घटना। बिल्वमंगल सूरदास ने तो भाषा में कोई रचना की नहीं है और ये दोहा उनके लिए जुड़ गया है। कृष्ण करणामृत में इस संबंध में उनका उद्गार प्रकट हुआ है। ये प्रसंग तो सत्य है। वहां बिल्वमंगलाचार्य भगवान से कहते हैं, बिल्वमंगल सूर हस्त मुक्षिप्य यातोषि बलात् कृष्ण किमद्भुतम्, हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। हाथ छुड़ा के तो चले गए, हृदय से जाओ तब मैं आपको बलवान समझूंगा। इसी आधार पर यह रचना, यह दोहा गढ़ लिया गया है। भक्तमाल में इनके संबंध में एक छप्पे है, नाभादास जी द्वारा परिचय दिया गया है। वहां इनका वर्णन मिलता है। हरि पकड़ायो हाथ बहुरेता लियो छुड़ाई, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई। माने ये घटना बहुत प्रसिद्ध हो गई बिल्वमंगल सूरदास की। और पीछे भ्रम से इस प्रसंग को अष्टछाप सूरदास जी से जोड़ दिया गया। ये सूरदास जी के जीवन चरित्र का प्रसंग नहीं है, बिल्वमंगल सूरदास का प्रसंग है। दूसरे प्रसिद्ध सूरदास हुए हैं सूरदास मदन मोहन। इनका नाम तो सूरदास है लेकिन ये अंधे नहीं थे। सूरदास जी के समकालिक हैं और जाति के सूरतभज ब्राह्मण हैं। सम्राट अकबर के समय लखनऊ के पास संडीला नाम का इलाका था, वहां के ये आमीन थे। आज भी वृंदावन में इनकी समाधि है, सूरदास मदन मोहन की। श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी, उनके जो आराध्य थे मदन मोहन जी, उनमें इनकी बहुत आसक्ति थी। गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हुए थे।